बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हमारे साथ मेहमान है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी। हमने ब्रेक से पहले आपको बताया एनडीए सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता और बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा उप नेता चुन लिए गए हैं बीजेपी विधायक दल के। यही दोनों रहेंगे उप मुख्यमंत्री जो पिछली बार भी थे। दूसरी ओर क्या हो रहा है, लालू परिवार में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव की बहन है और उनकी दूसरी बड़ी बेटी हैं लालू यादव की, उनके समर्थक पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। और कल भी आपने देखा था, यह प्रदर्शन हुआ था, लालू यादव के सामने प्रदर्शन हुआ था। संजय यादव को वापस भेजो, हरियाणा वापस भेजो, पार्टी से निकालो, ये सब नारे लगे थे और लालू जी समझाने की कोशिश कर रहे थे उनको। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर लेकिन एक बार फिर हमला बोला है और अब तो वो नाम लेकर के बोल रही हैं। वो कुछ दबा छुपा कर कोई बात नहीं कह रही हैं। रोहिणी आचार्य को आप सब जानते हैं, जब ये नतीजे आए उसके एक दिन के बाद रोते रोते सबने घर से बाहर निकलते देखा और उन्होंने आकर बड़ी गंभीर बातें कही कि मेरा अपमान हुआ, मुझ पर चप्पल फेंकी गई, मैंने अपने पिता को किडनी दी तो कहा गया तुमने गंदी किडनी दे दी और तब तुम्हारी हाय लगी है, तुम्हारा श्राप हमको लग गया, इसीलिए तुम्हारी वजह से हम लोग हार गए। ये सारी बातें रोहिणी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने उनको बोली और ये सब कुछ हो रहा था संजय यादव और रमीज नेमत खान के इशारे पर, जो दोनों बड़े अहम सहयोगी हैं तेजस्वी यादव के। अब इसके बाद बताया जा रहा है रोहिणी सिंगापुर वापस चली गई हैं और जहां उनका परिवार रहता है। और रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। इसमें वो किसी से फोन पर बात करती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें वो बात कर रही हैं, बताया जा रहा है वो कोई पत्रकार हैं जिन्होंने कुछ कमेंट किया था किसी चर्चा के दौरान। ये शायद कहा था कि बेटियों को शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, मायके में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब रोहिणी यादव जो हैं फिर उनको फ़ोन करके काफ़ी कुछ सुनाती हैं, कहती हैं, बताती हैं कि फिर बेटियां अगर केवल बेटियों का अगर अपने मायके आना पसंद नहीं है तो फिर अगर पिता को ज़रूरत पड़ती है तो किडनी फिर बेटा ही दिया करे। बेटे ने किडनी क्यों नहीं दी? आपके नेता, उन्होंने कहा आपके नेता ने किडनी क्यों नहीं दी, तेजस्वी यादव ने किडनी क्यों नहीं दी? एक बोतल खून देने की हिम्मत जिनके पास नहीं है वो मेरे बलिदान पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था तब हम गए थे। जाकर के रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए? एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। मैं फिर आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य ये बातचीत एक पत्रकार से कर रही हैं जिन्होंने तेजस्वी के समर्थन में शायद या रोहिणी के खिलाफ कोई कमेंट किसी चर्चा में कर दिया था। उनका नाम लेना ठीक नहीं है, आते रहते हैं टीवी पर बातचीत करते रहते हैं तो, लेकिन रोहिणी जो है अपनी बात से पीछे हटने को वो बिल्कुल तैयार नहीं। और इसमें आप उनकी लहजा देखिए जब वो तेजस्वी का नाम लेती हैं। आपका नेता, आपका लीडर तेजस्वी, उसने किडनी क्यों नहीं दिया, उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कहते हैं? तो पहले तो वो बात करेंगे चुनाव के नतीजों को लेकर के कि जो बाहरी लोग हैं संजय यादव या रमीज नेमत खान, इन लोगों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती है? इनके कहने पर टिकट बटा, इनके कहने पर सारा प्रचार हुआ तो ये लोग जिम्मेदारी लें। अब तो वो बिल्कुल पर्सनल बात कर रही हैं अपने भाई के खिलाफ। सीधी बात, मैंने पिता को किडनी दी, मैंने बलिदान दिया, बेटा ने क्यों नहीं किया? हमसे उम्मीद अगर नहीं की जाती कि हम ज्यादा समय रहें मायके में तो बेटा देखे ना माँ बाप को। बेटा उनके लिए जब उनको जरूरत पड़ती है तो फिर ऐसी कुर्बानी बेटा भी करके दे। त्रिपाठी जी का मैं आपसे कह रहा था क्या इसमें छोटा सा योगदान है? योगदान नहीं, एक्चुअली उस चर्चा में जहां इन्होंने पत्रकार महोदय ने कुछ बातें कही जो रोहिणी जी को बहुत बुरी लगी, उसमें त्रिपाठी जी मौजूद थे और आपको भी बड़ा खराब लगी वो सब बातें। आपने उसी वक्त उनको काउंटर भी किया था। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग कुछ चर्चा करते हैं और वो पत्रकार कहे जाते हैं, हालांकि वो पत्रकार हैं नहीं, वो लालू जी के दरबारी हैं। मैं मतलब इसमें कोई संकोच नहीं करूंगा, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को ये लगे कि कोई लड़की आई है तो उसको मतलब वो बार बार ये कह रहे थे कि वो किसी को, लड़की को अपने पिता के घर में क्यों रहना है, अपने भाई के घर में क्यों रहना है। और रोहिणी कोई अपने पिता या भाई के घर में नहीं रह रही भाई,
उनके पति सक्षम व्यक्ति हैं, लालू जी के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी थे, उनका बेटा है वो खुद एक बड़ी कंपनी में है, पार्टनर है वो, उनको कोई संकट नहीं। चुनाव के समय में आपने बुलाया और जिस तरह की घटिया मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित की और वाया राबड़ी देवी प्रदर्शित की, जिसकी वजह से रोहिणी और ज्यादा नाराज हुई। क्या आप बता सकते हैं क्या कहा उन्होंने ये कहा कि मेरी भी राबड़ी देवी से बात हुई है, जब कुंडली मार के बैठी रहेगी घर में, इसको तो निकल जाना चाहिए, काहे को अपने नैहर में मतलब मायके में आके काहे को बैठी हुई। ये वो उन्होंने कहा मैंने राबड़ी देवी से बात की, उन्होंने यही कहा, उन्होंने यही शब्द बोला कि मेरी भी राबड़ी देवी से बात हुई है और ये कुंडली मार के वहां क्यों बैठी हुई है। अब सोचिए जरा, कुंडली मार कौन बैठता है, सांप बैठता है। राबड़ी देवी से बात हुई, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई मां अपनी बेटी के लिए ये बात कहे। ये मैं अब समझा, ये जो वीडियो उन्होंने डाला ना, मतलब ऑडियो वीडियो जो कही है 5-6 मिनट का है ये, इसमें ये पूछ रही है उनसे कि आपने राबड़ी देवी का नाम लिया, बताइए क्या बात हुई आपकी राबड़ी बिल्कुल देवी? तो ये बात थी। कमाल की बात ये कि वो अभी भी उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में बड़ी मानसिकता लोगों की बदल गई, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि कुछ बड़े लोगों के नजदीक रह के कुछ, और सत्ता हमेशा सिर्फ जो कुर्सी पर है वह नहीं होता है, बड़े नेता जो होते हैं उनके आसपास के लोग भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं। वो बार बार क्लेम करते हैं कि हम लालू जी के बड़े नजदीकी हैं, हम तो उनके परिवार में घुसे हुए। उन्होंने यहां तक दावा किया, जिसको रोहिणी काउंटर कर रही है, कि 1 करोड़ लोग लालू जी को किडनी देते। हाँ, बोला। और हमने उस वक्त सब देखा था, अगर लालू जी को 1 करोड़ लोग किडनी देते तो लालू जी को सिंगापुर जाना पड़ता किडनी बदलवाने के लिए। नहीं तो रोहिणी ने उनसे कहा ना कि अच्छा आप कह रहे हैं कि करोड़ों लोग लालू जी को किडनी देने के लिए तैयार है, आप लालू जी के नाम पर किडनी किसी गरीब को दे दीजिए। बिल्कुल। आप ही दीजिए, जिनसे बात करी थी उनकी रेखा। खैर ये तो चले, खैर पर्सनल घर की बात है, क्योंकि उन्होंने वीडियो डाला तो हमने बात की। सवाल ये है क्या रोहिणी कुछ डैमेज कर सकती हैं तेजस्वी यादव को, शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी? अभी आप कहते हैं 7-8 विधायक जो हैं उनकी लॉयल्टी रोहिणी की तरफ हो सकती है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, जो जानकारी है कि आरजेडी के कुछ विधायक टूटेंगे। ये जिसे हम कहते हैं ना, आज टूटते हैं कल टूटते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये जो 25 के अंदर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, संख्या में नहीं बता सकता, लेकिन वो इस पूरे मामले से बहुत अंदर से दुखी हैं और उनको अब ये लग रहा है कि हमारा भविष्य आरजेडी के साथ सत्ता की तरफ नहीं है। यदि हम आरजेडी के साथ रहते हैं तो हमारा भविष्य आने वाले दिनों में नहीं सुधर सकता है, आरजेडी सत्ता में नहीं आ सकती है। आने वाले दिनों में समीकरण बदल जाते हैं, कोई और बात नहीं है, लेकिन फिलहाल तो 5 साल के लिए उनको कोई नहीं दिखाई देता है। और नीतीश जी के बाद भी यदि ये गठबंधन और सामाजिक समीकरण रहता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए सत्ता में आने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और मुझे ऐसे में लगता है कि जो चर्चा चल रही है पटना के अंतर्गत की आरजेडी के कई ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के संपर्क में हैं, और ये किधर खिसक जाएंगे इसकी कोई आज के दिन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि वो आज की स्थिति में तेजस्वी उनको संभालने की भी स्थिति में नहीं है। समीर जी? बिल्कुल, और आरजेडी में 4 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट संजय यादव नहीं चाहते थे उनको टिकट मिले। उनका संजय यादव से बहुत झगड़ा हुआ था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का समय, वो लालू प्रसाद यादव का हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद उनको टिकट मिला और वो चुनाव जीते हैं। तो ये जो 4 विधायक हैं ये संजय यादव से बहुत ज्यादा नाराज हैं। तेजस्वी यादव से नाराज है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पूरी पार्टी संजय यादव के पास छोड़ दी और वो सारे पार्टी के डिसीजन ले रहे हैं। यह जो विधायक है, जो 4 विधायक है, यह भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के संपर्क में है और हो सकता है कि 48-72 घंटे के अंदर कुछ हो, क्योंकि तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता चुने गए हैं अभी अपने पार्टी के, वो अब दावा करेंगे विपक्ष का नेता बनने के लिए। उसके पहले हो सकता है कि यह स्थिति उत्पन्न हो कि 2 या 3 विधायक इस्तीफा दे दे या पार्टी बदलने की घोषणा करें। क्या मतलब इस्तीफा दे देंगे, क्या होगा उनके नहीं, लेकिन वो जहां से नहीं विधायक नहीं, वो जहां से आते हैं वहां सारी सीटें बीजेपी और जेडीयू ने जीती है और वो बहुत कम मार्जिन से वहां से जीते हैं। और उन्हें पता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं या जेडीयू में चले जाते हैं और वहां से टिकट मिलता है तो वो सीट बहुत आराम से वहां जीतेंगे। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इस बार ऐसा मौका मिला है कि इस बार बिहार को विपक्ष का नेता विहीन बनाया जाए। तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए या कमजोर करने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि आप 2 या 3 विधायक तोड़ लो। दोनों तरीके की मुझे मतलब दावा मतलब लॉजिक देने वाले लोग मिल जाते हैं कि भाई कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई तो लोग गए छोड़ छाड़ के, बड़े बड़े नेता भी छोड़ के गए। ये पार्टी तो 20 साल से विपक्ष में बैठी है, तब भी इंटैक्ट है। एक लाइन सिर्फ जोड़ दूं, देखिए यदि नीतीश जी के साथ दोबारा यदि आरजेडी नहीं आती तो एक ढंग से लालू प्रसाद यादव की पार्टी समाप्त हो गई थी।
आप उन नीतीश जी ने साथ ला करके आरजेडी को जिंदा कर दिया। 22 में। आज जहां तेजस्वी जहां खड़े हैं वो नीतीश जी के कारण खड़े हैं, नहीं तो खत्म है 2015 वाला में। इलेक्शन के। अच्छा सर, ये बिल्कुल ठीक है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही, लालू जी की पार्टी रही और मजबूत रही, टूटी नहीं। लेकिन अभी जो कल भी रात को मेरी कहीं चर्चा बिहार में हो रही थी, तो वहाँ के जो लोग हैं, मुझे नहीं पता, जो कोई पार्टी के नहीं है, वो कह रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस दोनों के ही टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरजेडी पहले टूट जाएगी, कांग्रेस में तो कुछ ऐसा नहीं टूटने जैसा बचा नहीं है। वो भी कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि उनको तो टूटना भी नहीं है। वो तो विधायक दल के साथ पूरा का पूरा विधायक दल शामिल हो जाए, तो वो दोनों संभावनाएं वहाँ दिख रही है। और ये जो समीर जी कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर बहुत झगड़ा इसको लिए हुआ था टिकट को लेकर, तो वो लोग नाराज हैं। और भारतीय जनता पार्टी को फायदा यह है कि नीतीश जी के लिए भी एक दबाव बना है। अभी 117 हैं बिना नीतीश जी के भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक, 117 है। तो अब कैसे क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों पार्टियों में टूटने की संभावनाएं, आशंका वहां पर दिखाई दे रही है। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है बीजेपी जेडीयू में होड़ लगेगी, तोड़ के इनको अपनी पार्टी में मैं लाओ। यही कहना चाह रहा था सौरभ जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि कल आपने एक न्यूज सुना होगा कि 5 कांग्रेस के जो हैं वो टूट करके जेडीयू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शाम तक आया कि नहीं वो जो है वो कहीं और जा रहे हैं। अच्छा। तो ये इसकी चले संभावना से देखते हैं बिल्कुल जरा आप इनकार नहीं अरे करेंगे। बिहार के मुस्लिम विधायक तो नहीं आ सकता है ना। अरे बिहार के जेडीयू में आया था ना, पहले आया था बिहार मुस्लिम विधायक में। टूट वैसे करके तो JDU में आ गया बिहार था में BSP वैसे का। तो देखिए हार के बाद ना तेजस्वी बोले कुछ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला है। मैं अब राहुल जी से उम्मीद करें कि ना करें, बोलेंगे कि उस हार के ऊपर कुछ। लेकिन एक व्यक्ति जो बोला, देर में बोला, वो थे प्रशांत किशोर। इनका चुनाव में बहुत हल्ला था, लेकिन इनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। वोट भी इनको मुझे लगता है 3-3.5% के करीब वोट मिला है। कल ये पहली बार 3 दिन के बाद कैमरे के सामने आए, और ठीक है हार थी। अब वो शायद ये तैयार कर रहे हो कि मैं क्या कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। 25 सीट नहीं आएगी नीतीश कुमार को, आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो लोग पूछा लोगों ने, आप क्या करेंगे, आप राजनीति छोड़ेंगे क्या? इस पर भी वो बोले। उनसे हार की वजह पूछी गई कि इतनी बुरी, आप तो कह रहे थे अर्श पे या फर्श पे, मतलब अर्श पर तो है लेकिन इतना बुरा, तो फर्श के मतलब फर्श पे है लेकिन फर्श के नीचे ही चले गए, तो ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कुछ वजह बताई हार की। वो कह रहे हैं कि ये तो वोट खरीदा गया है, हजारों करोड़ रुपया जो है वो चुनाव के दौरान अलग अलग स्कीमों में महिलाओं को और उनके बुजुर्गों के खाते में, किसी के खाते में डाला गया, और ये तो वोट खरीदने जैसा है। लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कि सब लोगों को तुमको अपने समूह में से सबको आकर के वोट डलवाना है। ये भी उन्होंने कहा कि आखिरी 2 घंटे में इतना मतदान कैसे हो गया, इलेक्शन कमीशन पर ये सवाल भी उठा रहे हैं। तो मतलब वो हार की कुछ और, मतलब कुछ और वजह बता रहे हैं। सिर्फ ये कोई एक ऑर्गेनिक सपोर्ट नहीं था इंडिया या नीतीश कुमार के लिए, ऐसा वो मानते हैं। आप सुनिए उनकी बात। नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नहीं। कौन? हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई। अब जब मैं उम्मीद ये कर रहा था कि प्रशांत जी आते, ये तो नहीं कर रहा था कि वो राजनीति छोड़ेंगे, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं कर पाए, हमें बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली, तो फिर इफ और बट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, कोई नहीं उनसे कहता कि राजनीति छोड़ दी, बल्कि नेता लोगों के बाद तो बहुत तरीके होते हैं। ये बयान जारी करते हैं मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, घर के बाहर प्रदर्शन करवाते हैं अपनी पार्टी के लोगों का, कहते पार्टी के दबाव में मैं राजनीति में बना लूंगा। कौन मना कर देता, और कौन मान रहा था कि राजनीति छोड़ देंगे? लेकिन जब आप ऐसा मतलब कुछ बहाना जैसा जब कुछ बनाने लगते हैं ना, तो जो उन्होंने एक इमेज अपनी तैयार करने की कोशिश की थी कि मैं कोई नॉर्मल पॉलिटिक्स करने यहां पे नहीं आया हूं, तो उसको थोड़ा सा डेंट लगता है। सर आप क्या कहेंगे?
ये सर तो ही वो- कहें। नहीं, देखिए हम तो पहले भी ये बात कर रहे थे, लेकिन मैं कोई प्रशांत किशोर जी को कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था उनके पास संगठन नहीं है और चुनाव बिना संगठन के नहीं लड़ा जाता। ये बात मैं हमेशा इस बात को लेकिन जो देखिए, कांग्रेस के साथ अरविंद मैं केजरीवाल रोकूंगा विजय सर को। अरविंद केजरीवाल चुनाव के हो गया तो सर बदल गए। आज पांडे जी से नहीं शुरू किया। आज पांडे जी से शुरू नहीं, किया। पांडे जी भी है, वो भी उसका एक जाति के समीकरण के हिसाब पर भी मैं पांडे जी इसलिए कहता था कि उनके पास वो जातिगत समीकरण नहीं है। और ये बात बार बार हो रही थी कि प्रशांत किशोर जी बदलना चाहते हैं, उनके इश्यूज सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या बिहार बदलना चाहता है कि नहीं चाहता? तो तब भी मैंने कहा था कि जातिगत समीकरणों से बिहार नहीं निकलने वाला। और आज भी भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कुछ भी हो, लेकिन पूरा इलेक्शन जातिगत समीकरणों पर जीता गया, वो तो कह रहे हैं लड़ा वोट खरीदा हारा गया। नहीं, वो ठीक है, वो तो उनको वैसे पहले भी पता था जब वोट खरीदने की जब मंडी लगी थी। यदि उनके हिसाब से देखें, वो आज थोड़ी हुआ, वो तो पहले भी कह सकते थे। जो काम हुआ, इसको यदि वो वोट खरीदना कहते हैं, वो काम तो चुनाव से पहले हो गया था। वो उसी दिन कह देते हैं कि भाई हम ये नहीं जीत उनके सकते, ये बयान वोट में खरीद हार की ईमानदार स्वीकारोक्ति देख रहे हैं वो या उन्होंने बहानेबाजी चुनाव देख रहे हैं? ईमानदारी से कभी नहीं लड़ा। आपने बहुत इमेज बनाई उनकी, मतलब हम सब लोगों ने मिलकर। मैं उनको ईमानदार नेता नहीं मानता। नहीं मानते आप? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूं आज ईमानदार दिखाई दे रहे हैं हार स्वीकार करने में या नहीं दिखाई दे रहे? मुश्किल ये है कि आज भी ईमानदार नहीं दिख रहे हैं और प्रशांत किशोर से ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि हम लोग ये लगातार कह रहे थे कि वो मतलब फर्श पे ही रहने वाले, अर्श वाला तो सिर्फ हवा ही है, लेकिन आज ये उम्मीद की जा रही थी कि वो कहते अब अगले 5 साल शिक्षा, हाँ, स्वास्थ्य, इसी पर रोजगार काम के करूंगा। मुद्दे पर प्रशांत किशोर आपको यही मिलेगा। जब वो कहते हैं कि मैं किस पद पर हूं जो इस्तीफा दे दूं, हाँ ये बोला उन्होंने। तो मतलब नेता बन गए, ठीक है, नेतागिरी कर रहे हैं ना, अब तो करने दीजिए नेतागिरी। नेतागिरी कर रहे हैं तो फिर कोई कमी है क्या? लड़िए उसी में। आपसे उम्मीद थी कि आप थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा कुछ अलग लाएंगे। दुर्भाग्य से जिस टोन पर, जिस बेस पर ये शुरू हुए थे, वो बेस पूरी तरह से खत्म हो गया है। वैसे एक दिन का उपवास भी करने वाले हैं वो आत्ममंथन करने के लिए। एक बात बताइए सौरभ जी, जो आदमी बंगाल में हत्याओं का हत्या करने वाले लोगों के साथ खड़ा हो, और वो हत्या जिसमें 28,000 वहां से भाग करके आसाम चले जाएं, झारखंड चले जाएं, और उसकी राजनीति के साथ खड़ा हो, वो आदमी ईमानदार कैसे हो सकता हाँ, है? समीर जी- मुद्दे बहुत ठीक, समीर अच्छे जी को उठाए उम्मीद थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके आंकलन पे बात नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी पे बात हो रही है आज उनकी। निश्चित रूप से मुझे लगता है प्रदर्शन भी कोई बहुत बुरा नहीं रहा। 16.5 लाख वोट लेकर जना बिना किसी गठबंधन के अंदर चिराग पासवान 24 लाख लेके जा रहे हैं, ओवैसी 5 सीट जीतते हैं और 9 लाख वोट लेके जाते हैं, ओवैसी दुगने वोट उनको मिले हैं। तो मुझे लगता है कि और ईमानदारी की बात है तो भारतीय राजनीति में उदाहरण दे दीजिए जो अपनी जबान पर कायम रहा हूं मुझे एक दिन। ये क्या बात हुई सर? नहीं, तो ये करना है तो सभी राजनेता होते और हैं इनकी ना। जबान पे भी वैसे ही मक्खन हम इनसे लगाया ये मतलब। उम्मीद करें कि वो ईमानदार रहे। जो 50-50 साल से राजनीति दावा ये कर रहे थे वो ना। ईमानदार इनका रहे। हम कहना उनसे है कि भाई उम्मीद रखते हैं केजरीवाल ईमानदार रहा क्या? तो जो राजनीति में आएगा वो ईमानदार तो रहेगा नहीं ना। जो राजनीति में आएगा वो केजरीवाल रहे, वो भी ईमानदार नहीं रहे। अब तो आप राजनीति सही में नाम जो ले आएगा वो कोई अब आप- ईमानदार नहीं तो रहेगा। मतलब किसी भी गलती हमारी गलती है। आज के भरोसा क्यों करेगा? अगर फिर उनके जो है व्यवस्था, इस्तेमाल करेंगे, करेगा। आज के बाद आज के बाद क्या जवाब मतलब जब- किसी मेरा लगता है जब जवाब उनसे पूछा जाता सर, है प्रशांत समय- किशोर समय- से, समय- समय। तो जवाब उनसे भी पूछाना चाहिए जो 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, जो ईमानदार अरे नहीं सर, रहे। अभी तो जवाब जिसने उनसे अभी भी तो प्रश्न जिसने पूछता है। वादा दावा किया था उसी से उसकी पूछा बात करेंगे। जाएगा उससे पूछा ना, खैर, तो उन्हें पता है। आज आप कवर फायर से दे रहे हैं नहीं, कवर फायर नहीं दे रहा नहीं, मैं, नहीं, साहब, राजीव, बिल्कुल भी बातचीत। नहीं।